देखिए देखिए, आपने जो बोला है कि शादी के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सर, परिवार के संज्ञान में कहीं से कहीं तक नहीं है कि इस लड़की ने इस तरीके की कोई लव मैरिज, कोई शादी, कोई निकाह की कोई मंदिर मस्जिद में कहीं कर रखा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि पुलिस ने स्टेटमेंट में बोला है, अगर उसने कोई ऐसा काम कर रखा है परिवार से हटके, तो उसकी जानकारी हमें नहीं है या उस लड़की ने हमें नहीं दी। अब मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ, अगर उस लड़की ने ऐसा कोई कदम उठा भी रखा है तो उसके साक्ष्य पेश करो ना, उसकी पुष्टि करो ना। हम लगातार उस दिन से यही डिमांड कर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं। ये कई बार हमने जाके थाना सूरजकुंड अध्यक्ष से पूछा कि सर हमें कुछ प्रूफ तो दीजिए जिससे कि हम ये यकीन कर लें कि लड़की ने हमारी ने ऐसा कोई कदम परिवार की गैर मौजूदगी में उठा लिया है या उठा रखा है पहले से। ठीक है, एक तो ये बात होती है। इसलिए हम अभी जब तक हमारे सामने कोई प्रमाण पेश नहीं होता है शादी ब्याह का जो आप बता रहे हैं, तो हम बिलीव नहीं करते, हम इसको खंडित करते हैं इसको। आप लोगों को क्या लगता है इस वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, और लोग भी क्या शामिल है? पुलिस की थ्योरी और जो आरोपी ने आत्मसमर्पण करते हुए बताया कि वो स्वयं ने इस घटना को किया। देखिए आप लोगों को जी, देखिए सर, सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि लड़के ने किस वक्त फ़ोन कॉल करी थाना कालिंदी कुंज में, वो किस वक्त गया अपने आप को समर्पण किया, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। और थाना कालिंदी कुंज ने थाना सूरजकुंड को किस समय पे इन्फॉर्म किया कि हमारे पास कोई निज़ामुद्दीन नाम का अपराधी आया है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ उसने फ़लाँ जगह किसी का कत्ल कर दिया है। ठीक है जी, ये हमें जानकारी नहीं है उचित समय की। ठीक है जी। और जैसा कि हमें पता चला है कि कई घंटे पुलिस को मिले हैं। अगर जहाँ तक कि मैं अब तक जानता हूँ कि कहीं पे कोई घटना होती है और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उसी वक्त, उसी के घटना के अंतराल घंटे, आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद घर परिवार को इन्फॉर्म करती है। लेकिन क्या पुलिस सुबह का इंतज़ार कर रही थी? अगर लड़के ने रात को आत्मसमर्पण किया, किसी भी समय किया सर, तो क्या पुलिस सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि हम अगले दिन नेक्स्ट डे उसके परिवार को खबर देंगे? अगर अब ये पुलिस ने ये भी कहा है, जो साजिद साहब थे इसमें एक आईओ शुरू में स्टार्टिंग में, उन्होंने हमें बताया था कि हमें सूरजकुंड थाने से इन्फॉर्म मिली कि भाई, कालिंदी कुंज थाने से हमें इन्फॉर्म मिली कि मैंने वहाँ ऐसे तरीके से कोई शख्स है वो आके कह रहा है कि मैंने कत्ल कर दिया है। फिर हम जो है उसकी बताई हुई जगह पे गए, वहाँ ढूंढते रहे हम, कई घंटे हमें ढूंढने में लगा। सर मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि अगर कालिंदी कुंज थाने पे कोई अपराधी पहुँच के उसने कहा कि मैंने फला जगह कत्ल कर दिया है, तो पुलिस अपने स्तर पर क्यों ढूंढती रही? क्यों पुलिस ने अपना टाइम वेस्ट किया? उस अपराधी को थाना कालिंदी कुंज से 2 सिपाही लेकर के थाना सूरजकुंड जाने चाहिए थे और वहाँ से सिपाही को लेकर के उस घटना स्थल पे उस मुलजिम के साथ वहाँ जाना चाहिए था, ताकि जो 4 घंटे 5 घंटे जो वेस्ट हुए ढूंढने में, जैसे कि उन्होंने बताया, तलाश करने में बॉडी को, वो बचता समय और उसी समय के अनुसार परिवार को भी समय से उसकी जानकारी मिल जाती। लेकिन पूरी रात निकल गई 26 तारीख की, 27 तारीख को अगले दिन आप 8 बजे आकर के सूचना दे रहे हो। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो परिवार को संदेह में डालते हैं। परिवार को लगता है कि शायद इसमें पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से काम नहीं किया। आपको क्या लगता है, पुलिस ने जो आपको बताया है, तो क्या वो लड़का 26 को आत्मसमर्पण किया था या 27 को? सर हमें तो देखिए एफआईआर जो थाना हरियाणा से जो मिली है हमें सूरजकुंड से, उसमें यही बताया गया है कि 27 तारीख को 1:40 पे एफआईआर दर्ज करिए। ठीक है, लिखित में तो हमारे पास यही है। बाकी वहाँ से हमें बताया गया था, हम गए थे अपने वकील के साथ अभी कल रात को कालिंदी कुंज थाने, यही डीडी एंट्री लेने के लिए और स्टेटस लेने के लिए कि जानकारी हमें मिल सके ताकि हम उसी आधार पे बात कर सकें। लेकिन हमें पुलिस ने साफ देने से, बताने से, डीडी एंट्री देने से साफ मना कर दिया। ये कहती है कि हम उसको कोर्ट में दिखाएंगे जो भी होगा हमारे पास। तो आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाया कि आरोपी कब गया? जी जी जनाब। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आरोपी थाने कालिंदी कुंज गया था और उसने जाकर के ये कहा कि मैंने वहाँ फला जगह मर्डर कर दिया है, और चूंकि थाना सूरजकुंड को भी ये पता लग गया कि हाँ तलाश में कि हाँ लाश पड़ी हुई है और वाकई मर्डर हुआ है, ये स्पष्ट हो गया, तो सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या थाना कालिंदी कुंज को जब उसने आत्मसमर्पण किया अपराधी ने, तो क्या इनका राइट नहीं बनता उससे वो वेपन्स मांगने का जिस वेपन से उस लड़की का कत्ल किया गया? हमने पूछने की कोशिश करी कि आपके पास वो वेपन्स जमा किया उसका, तो भी नहीं बताया।
क्या उसके ड्रेस जो थी वो खून में लथपथ थी? अगर वो नहा धो करके कई घंटे के अंतराल वहाँ पहुँचा है तो विदाउट ब्लडिंग लगी हुई ड्रेस पहन के गया होगा फ्रेश होके, और अगर उसी अवस्था में पहुँचा है तो उसी अवस्था में उसकी वहाँ उपस्थिति होनी चाहिए। तो ऐसी कोई चीज़ हमारे पास ना, मतलब ठोस चीज़ें हमें नहीं बताई गई हैं जिससे कि हम उसी प्रकार आगे बात कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे संदेह हैं, क्योंकि जिस ऑफिस में सिविल डिफेंस में लड़की काम करती थी, पिछले 3 महीने से कार्यरत थी वो, 3-4 महीने से, तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी बातें निकल के आई हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो लड़की ने अपने परिवार में, आदमी बात करता है वर्बली बात कर लेते तो एक बार माता पिता को बात बताइए, फादर को बताइए, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको फादर बता पाएंगे कि क्या चीज़ थी। क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगता है शायद ये लड़की जो है किसी एक बड़े स्कैम का शिकार हो गई है, क्योंकि रविंदर मेहरा, एंटी करप्शन पुलिस उसको उठा के ले गई थी दिन में। एंटी करप्शन वाले, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता लगा, एंटी करप्शन वाले उसको उठा के ले गए थे। रविंदर मेहरा जो इनका अफसर था और जिसके नीचे ये असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी लड़की। तो सर एक बात और है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार या कुछ पैसे का कुछ ना कुछ, इस लड़की को ऐसी कुछ चीज़ें पता थी इसके मर्डर मिस्ट्री से ही वो सबूत ख़त्म किए जा सकते थे, इसके मर्डर से ही वो उस पर पानी फेरा जा सकता था और अपना बचाव किया जा सकता। तो मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि इसी आधार पे इसका कत्ल किया गया है।